इजराइल ईरान मिसाइल्स कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स और ग्लोबल स्टेक का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। मैं आपको इसे समझाता हूं। इजराइल ने दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स में से एक को बनाने में दशकों लगाए हैं। मैं लेयर्स पर लेयर्स की बात कर रहा हूं। आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग, एरो। ये इंटरसेप्टर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स से लेकर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तक सब कुछ शूट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हर इंटरसेप्ट की गई मिसाइल्स की एक प्राइस टैग होती है और यह बहुत महंगी होती है। सिर्फ एक दिन के हैवी अटैक्स से लाखों डॉलर खर्च हो सकते हैं और इजराइल के मिसाइल्स रिजर्व्स किसी के भी मानने से ज्यादा तेजी से कम हो सकते हैं। अब ईरान की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। ईरान एक बार में सिर्फ कुछ मिसाइल्स नहीं भेज रहा है, इसके बजाय यह एक साथ दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों मिसाइल्स फायर कर रहा है इजराइल के डिफेंस को ओवरवेल्म करने की उम्मीद में। यह एक डैम को फ्लड करने जैसा है, उस एक कमजोर जगह को खोजने की कोशिश करना जहां से पानी टूटकर निकल जाए। इसका मतलब है कि इजराइल को तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं कौन सी मिसाइल्स को रोकना जरूरी है और कौन सी मिसाइल्स निकल सकती हैं। क्रूअल रियलिटी, कुछ मिसाइल्स निकल जाएंगी और इससे सिविलियन एरिया ज्यादा रिस्क में आ जाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स कहां आता है? यूएस हमेशा से इजराइल का सबसे क्लोजेस्ट एली रहा है, लेकिन यह सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, यह लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में है। जब इजराइल के इंटरसेप्टर स्टॉक्स कम हो जाते हैं तो वह मदद के लिए यूएस की ओर देखता है। एक्स्ट्रा मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रेश टेक। यह सिर्फ सपोर्ट का प्रदर्शन नहीं है, यह एक लाइफलाइन है। यूएस मिलिट्री एड आसमान को सेफ रखने और लड़ाई के दौरान डेंजरसली कम पड़ने के बीच का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहां वह है जो सभी को रात भर जगाए रखता है। ये आइसोलेटेड जड़पें नहीं है। यह जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही यह दूसरे देशों को इसमें खींचने का खतरा पैदा करता है, और सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं। रीजनल स्टेबिलिटी एक धागे से लटकी हुई है। हर लॉन्च की गई मिसाइल्स, हर इंटरसेप्शन, सपोर्ट का हर एक्ट ऐसे रिपल इफेक्ट्स पैदा करता है जो आने वाले सालों तक अलायंस को नया रूप दे सकते हैं और रेड लाइंस को फिर से बना सकते हैं। अंत में इजराइल ईरान मिसाइल्स स्टैंड ऑफ सिर्फ टेक्नोलॉजी या मिलिट्री ताकत के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटेजी, एंड्योरेंस और इंटरनेशनल सपोर्ट का एक हाई स्टेक टेस्ट है। मैं इस पर करीब से नजर रख रहा हूं कि अगला चैप्टर कैसे सामने आता है, क्योंकि यहां जो होता है वह रीजन से कहीं ज्यादा सिक्योरिटी लैंडस्केप को बदल सकता है। बने रहें।